कक्षा 6 में गणित में अभ्यास 2D कितना है 2D। प्रश्न नंबर पहला तो एक है, देखते हैं इसमें क्या है। 2D पहला सवाल, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। पहले है 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 है। तो इसको बताना है। इसे बताना है तो इसमें देखो इनके बीच की संख्या गिनते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सब में अंतर 2 2 का है। तो सब में अंतर कितने का है 2 2 का। तो 2 2 का अंतर है, गुणा है कितने ये 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। तो ये कितने हो जाएंगे 12। तो ये 12 तक है, आंसर हो गया फिर इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, दूसरा है 21 भाग 3 बराबर 7 है के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21 है। इन दोनों गुणा करना तो ये आ जाना चाहिए। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। पहला कितना है 56 भाग 8 बराबर 7। पहला है यानी कि यहाँ पे पहला दे रखा है 56 भाग 8 बराबर 7। इसको कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों की गुणा करा लें तो ये आ जाना चाहिए। तो 8 गुणा 7 बराबर 8 सत्ते 56, ये आंसर हो गया। दूसरा है 66 भाग 11 बराबर 6। तो इसमें क्या करेंगे 11 को और 6 को लेंगे, तो 11 गुणा 6 बराबर 66, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्या है, तीसरा है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। एक संख्या दे रखी है 13 और दूसरी संख्या पता नहीं। तो मान लेंगे इसमें, अच्छा गुणा के रूप में लिखना है यानी गुणनफल होगा ये। तो इसमें गुणनफल कितना दे रखा है, गुणा के रूप में व्यक्त करना है 117। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 13, तो दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या बराबर क्या पता नहीं है, तो सूत्र लगा लो इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 13 गुणा दूसरी संख्या नहीं है, तो इसे ऐसे लिखो, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल कितना 117। तो दूसरी संख्या बतानी है, इसके गुणा में कौन है 13, 13 कहाँ जाएगा बटे में, तो यहाँ पर रह जाएगा दूसरी संख्या बराबर इधर 117 है और बटे में कौन आ जाएगा 13। तो 13 से कितनी बार हम काटें इसको, 13 नामा 117 9 बार कट जाएगा। तो इसमें दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या आ गई 9, ये आंसर हो गया। अब एक सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है इसमें, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अच्छा कोई ऐसी संख्या जिससे उसी को भाग करें और वही संख्या आ जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, स्वयं से स्वयं संख्या प्राप्त हो, ऐसी संख्या जो स्वयं से भाग देने पर
भाग देने पर स्वयं ही प्राप्त हो, स्वयं प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या कौन है? सिर्फ एक ही है, वो है एक। एक को हम एक से भाग लगेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या है? 5 है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? तो देखेंगे ऐसी तो कोई संख्या होगी नहीं। यानी कह रहा है कि अगर हम कोई दो संख्या ले लें, माना दोनों संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या ले ली, एक 2 ले लो और एक 4। तो ये कह रहा पहली संख्या को हम दूसरी संख्या से भाग लगाएं तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2 प्राप्त हो रहा है। अब दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया? 2। तो क्या ये दोनों समान हैं? तो नहीं, नहीं समान नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है, ये आंसर। इसमें कुछ सवाल और हैं, उन्हें देख लेते हैं। ये हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न, कुछ आए हुए हैं इसमें। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या हैं, इसमें बतानी कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती हैं, या किसी भी पहाड़े से नहीं कटती हैं, या किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। तो यहाँ देखो इसमें कितना है, 81 और 83, यहाँ है 83 और 87। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी आएंगी। पहला है 1, 90, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी आएंगी? अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती हैं। तो कौन कौन सी आएंगी? देखो 81 कट जाएगी, 9 नाम 81, 82 2 से भी कट जाइए, 41 दोनों 82 होते हैं, 83 किसी से नहीं कटेगी, एक तो आएगी 83, और 84 भी कट जाएगा क्योंकि बाद में सम संख्या आएगा 85। यह लिख सकते हैं 80 और 90 के बीच संख्याएं, 80 और 90 के बीच संख्या कौन कौन सी आएंगी? देखो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो 90 से पहले पहले लेनी है। ऐसी संख्या ढूंढी इसमें जो किसी से नहीं कटती हैं। देखो 81 कट जाए, 9 नाम 81, 82 कट जाएगा, 41 दोनों 82, या 2 से भी कट जाएगा ये 83, ये 83 नहीं कटेगी तो 83 लिख ले एक तो। 84 भी कट जाएगा, बाद में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। 85, 17 पंजे 85, ये भी कट जाएगा। 86 ये भी सम संख्या लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, या 43 दोनों 86 हो जाएंगे। 87 ये 29 या 87 होते हैं, ये भी कट जाएगा। 29 या 87, 29 को 3 से गुणा करेंगे, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है कट जाएगा ये भी 29 से। 88 भी कट जाएगा, लास्ट में सम संख्या है। 89 नहीं कटेगा, यही आएगा तो कौन आ जाएगा? 89। ये दो संख्याएं आ गई। 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 83 और 89। तो इसमें देखेंगे 83 और 89 कौन सा है? 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है 81 और 83। 83 तो है लेकिन 81 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 83 87, ये 29 या 87 कट जाएगा तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। और ये वाला 81 और 89, तो 81 9 नाम 81 कट जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है,
83 और 89, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख घेरिए। अब इसमें देखें क्या क्या है, इसमें 6 या 18, अच्छा 7 पंजे 35, ये भी ठीक है। 9 या 27, देखो इसकी गुणा कर रहे हैं तो ये आना चाहिए, इसकी गुणा करें तो ये आना चाहिए। तो इसमें 5 की और 4 गुणा करें तो 5 चौक 20, ये नहीं आ रहा है। और 8 सत्ते 56, इन दोनों गुणा करें तो ये, इन दोनों गुणा करें तो ये, इन दोनों गुणा करें तो ये। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा अलग है, 6 या 18, 7 पंजे 35, 9 या 27, 4 पंजे 20 आना चाहिए, तो यही अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 सत्ते 56, ये सभी एक जैसे हैं, यानी इन दोनों गुणा कर रही, इन दोनों की गुणा हो रही सभी में और ये वाली संख्या आ रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो यही सबसे अलग है। अब इसमें दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। 196, 169, 144, 121, 100, फिर क्या आएगा। अब देखते हैं इसमें 100, अगर हम 10 की 10 से गुणा करें तो 100 आता है। यहाँ देख लेते हैं इसमें कितना है, इसमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, इसमें बता क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसको हम 10 की गुणा 10 से कर दें तो 100 आता है, इसको हम 11 की गुणा 11 से करें तो 121 आएगा। यहाँ पर 12 की गुणा 12 से करें तो 144 आएगा। यहाँ 13 की गुणा 13 से करें तो 169 आएगा। यहाँ 14 की गुणा 14 से करें तो 196 आता है। इसका मतलब ये 10 की घात 2 है, ये 11 की घात 2 है, ये 12 की घात 2 है, ये 13 की घात 2 है, ये 14 की घात 2 है। तो यहाँ किसका कहाँ शुरू है, 10 से। और यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ आना चाहिए 9, तो आना चाहिए 9, यानी कि 9 की घात 2 होना चाहिए। यहाँ पर 9 गुणा 9 लिखें और 9 नाम 81 आने चाहिए यहाँ पर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 81, आंसर हो जाएगा 81, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 81 कौन सा है, तो यहाँ पर कौन आएगा 81, 81 में ये ठीक हो जाएगा।